गए खाटू नरेश, 100 रुपए दिए, 1 करोड़ मांगे, ये क्या है भाई? मेहनत नहीं कर सकते? अरे यार, मतलब कम से कम छोटी मोटी चीजों के लिए तो भगवान को मत तंग करो। वो नारायण जो आराम से क्षीर सागर में बैठे हैं, भगवती लक्ष्मी जिनके चरण दबा रही है, तुम उनको सुकून से बैठने नहीं दोगे? हर चीज के लिए राधा राधा राधा, जब वो हो जाएगा, अच्छा हो तो जाएगा, लेकिन क्या होना चाहिए? कृष्ण भगवान जब अपना पूरा जीवन निकाल दिए समझाने में कर्म की ही प्रधानता ही है ना? वो तो महाभारत ऐसे फूक मारते हो जाता नहीं, लेकिन ही गो विद द प्रोसेस ना। अर्जुन को बुलाए, उसको समझाए बुझाए, ऐसे करना है। राम भगवान के छोटे भाई को हेल्थ इश्यूज हुए, 2 मिनट के लिए ऐसे समझ लेते हैं, लक्ष्मण जी को प्रॉब्लम हुई, राम भगवान ऐसे नहीं बोले लक्ष्मण ठीक हो जाओ ना, ही गो विद द प्रोसेस। हनुमान जी को बोले जाओ ब्रिंग दैट ग्रेट डॉक्टर सुसेन कुमार, उनको लेकर आओ, वो ठीक करेंगे। वो जब वो प्रोसेस से चल सकते हैं, जब वो मेहनत करने में या कर्म करने में पीछे नहीं हट रहे हैं, तो तुमको क्यों सिर्फ राम राम और राधा राधा करना है? एक दूसरा, दिन रात काउंटर में नंबर दबाने से कुछ नहीं होता। वैसे तो देखने के लिए बगुला नाम का जो पक्षी होता है ना, वो भी एक टांग में तालाब पे खड़े रहता है, एक टांग पे, लेकिन वो एक टांग पे खड़े होकर तपस्या नहीं कर रहा है, वो मछली चाह में खड़ा है। तो बस पहले अपने कर्तव्य कर्म को कंप्लीट कर लो। दुनिया में सबसे कठिन आसन जो है ना, आसन नहीं बोलना चाहिए, आश्रम, वो होता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ होते हुए भी बाकी चीजों के साथ सामान्य रह पाना, ये तोप की चीज है। अभी मेरे कुछ बहुत से लोग हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, जो मतलब हमको ब्रह्मचर्य में रहना है, ठीक बात है, अच्छी बात है, रहना ही चाहिए। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है स्व किया और पर किया का। स्व, खुद का, इफ यू आर देयर विथ योर वाइफ, इफ यू आर देयर विथ योर लाइफ पार्टनर, आइदर मेल और फीमेल, आप अपने ही हस्बैंड या वाइफ के साथ हो, इट कम्स अंडर ब्रह्मचर्या पार्ट। एंड ब्रह्मचर्य की परिभाषा जो है पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए अधिकतर हमारे पास जो एग्जाम्पल्स है, वो जो वो है सतीत्व का। अब मेरे को इतना ज़्यादा ज्ञान व्यान है नहीं, मैं ज़्यादा इस पे आना नहीं चाहता, ठीक। अभी मैं देखता हूँ सब जगह एक कल्चर बन गया, काउंटर पकड़ लिए सब, ऐसे 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 गिने पड़े हैं भाई। तो कबीरदास जी ऐसे लोगों के लिए कह के गए हैं कि कबीर माला काठ की, कही समझावे तो ही, मन न फिरावे आपना, कहाँ फिरावे मोही। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यह काठ की माला, ये लकड़ी की माला जिसे तुम फेर रहे हो, वो तुम्हें समझा रही है कि अगर अपने मन को नहीं फेरोगे, तो सिर्फ इसको गोल 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 घुमाने से कुछ नहीं होगा। ईश्वर सबका भला करे, सद्बुद्धि दे, और कर्म ही प्रथम पूजा है। और आपको पहले ये समझना होगा कि आपका कर्म क्या है, उसके बगैर कोई सार नहीं है। अगर ठाकुर जी भी धरती पे नीचे आते हैं ना, मतलब भगवान कृष्ण भी जब नीचे धरती पे आते हैं, वो अपना कर्म करने आते हैं, क्योंकि वो दुनिया के क्या बोलना चाहिए, पालन करते हैं, मैनेजर, ही डज द मैनेजमेंट ऑफ द वर्ल्ड। सब बराबर बने बने चलते रहे, ठीक है भाई। बाकी संतों की सुनो, मेरे पीछे मत पड़ो।